आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट्स की। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपद गुणांकों के गुण। ऑलराइट, इस एक्सपेंशन को आपने पहले भी नोटिस किया है, हमने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। 1 + x होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू c0 + c1x + c2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू cn x रेज टू पावर n, जहाँ पर c0, c1, c2, cn क्या है? बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, एंड दीज आर सेम एज वी रोट nc0, nc1, nc2, ncn। ठीक है, तो ये वही बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं, हमने बस इनमें n नहीं लगाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, वो होती है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द बायनॉमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ the coefficients of all terms in the expansion of 1 + x raised to power n is 2 raised to power n. All right, so first property says sum of the coefficients, means binomial coefficients, of all terms in the expansion of 1 + x raised to power n is 2 raised to power n. means हमें क्या प्रूव करना है कि c0 + c1 + c2 + c3 up to cn is equals to जो होता है वो 2 raised to power n होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, substitute x is equals to 1 in above expansion। ऑलराइट, ये जो एक्सपेंशन हमने लिखा है, हम इस एक्सपेंशन में x की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट। जब आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो इट विल बिकम 1 + 1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू c0 + c1 + c2, क्योंकि सब x 1 हो गए आपके। ऑलराइट, और लास्ट में cn। सो here we have the result with us, c0 + c1 + c2 + cn is equals to 2 raised to power n। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया है। ऑलराइट, तो ये कभी कभी एज अ क्वेश्चन भी आ जाता है। इसी से ही हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? एज यू ऑल नो कि c0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट? c0 मीन्स nc0, राइट? nc0, and nc0 is equals to n factorial upon 0 factorial n minus 0 factorial which is equals to 1। तो c0 आपका 1 हो गया, तो मैं यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ पर 1 रख करके उसको राइट साइड पे ले जाऊँगी, तो आई हैव वन मोर रिजल्ट विद मी इन माई हैंड, c1 + c2 + c3 + cn is equals to 2 raised to power n minus 1। I can call it as result number 2। Alright, let's move ahead with second property। Second property कहती है कि sum of odd coefficients जो होता है वो बराबर होता है sum of even coefficients के। ठीक है, अब ऑड कॉफिशिएंट्स और इवन कॉफिशिएंट्स क्या हो गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑड कॉफिशिएंट्स किसे बोल रही हूँ। मैं ऑड कॉफिशिएंट्स बोल रही हूँ c1, c3, c5, c7 एंड सो ऑन। ठीक है, और इवन कॉफिशिएंट्स में बोल रही हूँ c0, c2, c4 एंड c6 एंड सो ऑन को। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑड कॉफिशिएंट्स और सम ऑफ इवन कॉफिशिएंट्स आपस में बराबर होते हैं, और इन दोनों की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 2 raised to power n minus 1। ऑलराइट, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट x is equals to -1 in expansion 1 + x raised to power n। जब आप इस एक्सपेंशन में x की जगह पर -1 रखेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि लेफ्ट साइड आपकी क्या हो जाती है, 0, और राइट साइड में आपके ऑल्टरनेट साइंस आते हैं प्लस माइनस c0 -c1 + c2 -c3 + c4 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आता है -1 raised to power n cn। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले आपके नंबर्स हैं उनको एक साइड पर, माइनस वालों को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है C0 प्लस C2 प्लस C4, यानी कि सारे इवन हमने एक साइड पे ले लिए, सारे जितने भी माइनस वाले थे वो सब ऑड थे, वो एक साइड पे रह गए आपके C5 एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस रिजल्ट को यूज़ करती हूँ अपने रिजल्ट नंबर 1 में। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 में हमें दिया गया था कि सभी कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 2n है। ठीक है, तो अब मैं ये वाला रिजल्ट से यहाँ से इवन नंबर का जो सम है वो मैं ऑड नंबर के जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, यूजिंग अबव रिजल्ट इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा वहाँ से 2C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 2n। ऑलराइट, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, इवन और ऑड दोनों आपस में बराबर है, तो ये डबल ऑफ इवन या डबल ऑफ ऑड आप लिख सकते हैं इसको। तो मैंने डबल ऑफ इवन ले लिया और यहाँ पर इवन नंबर्स के कोफिशिएंट्स का जो सम आया है, 2 को इधर ले जाइए, इट विल बिकम 2n-1। ऑलराइट, तो ये आपका थर्ड रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि इवन नंबर्स वाले कोफिशिएंट्स का सम 2n-1 है और वो ऑड के बराबर है, दैट मीन्स C1 प्लस C3 प्लस C5, यानी कि ऑड नंबर वाले कोफिशिएंट्स का सम भी आपका सेम होगा। ठीक है, तो आई एम कॉलिंग दिस एज रिजल्ट नंबर 3। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स in expansion of 1 plus x raised to power n is equal to 2n factorial upon n factorial का स्क्वायर। ऑलराइट, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी कि C0 स्क्वायर, दैट इज C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऑलराइट, तो लेट्स प्रूव इट। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेट मी राइट द एक्सपेंशन वंस अगेन। मैं एक्सपेंशन आपके सामने दोबारा से लिख रही हूँ। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n क्या था हमारा, इट वॉज C0 प्लस C1x प्लस C2x एंड सो ऑन, लास्ट में था Cn x रेज टू पावर n। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस एक्सपेंशन को रिवर्स मॉड में लिख रही हूँ, मीन्स x प्लस 1 करके लिख रही हूँ। ऑलराइट, तो अब ये एक्सपेंशन क्या बन गया है, अब ये एक्सपेंशन बन गया है C0 x की पावर n प्लस C1 x की पावर n-1 प्लस C2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में Cn। ऑलराइट, क्योंकि अब ये x पहला आ गया है आपका, तो x की पावर n से हमारा शुरुआत होगा और ये डिक्रीज होगी पावर और नेक्स्ट आपका 1 है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिखा। नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई विल मल्टीप्लाइंग अबव एक्सपेंशंस। ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। ऑलराइट, और राइट साइड में मैं दोनों सीरीज को ब्रैकेट्स में रख लेती हूँ। अब आपको ध्यान ये देना है कि हमें चाहिए क्या क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। वी वॉन्ट C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर एंड Cn स्क्वायर। स्क्वायर्स चाहिए हमें सिर्फ। तो वो स्क्वायर्स हमें कब मिलेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर हमें कब मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, C0 स्क्वायर हमें मिलेगा जब मैं इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म से करूँगी, तो C0 इंटू C0 स्क्वायर किसका कॉफिशिएंट है, x की पावर n का। ऑलराइट,
C1 हमें C1 का स्क्वायर कब मिलेगा? C1 जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगी, और यहाँ पर भी कॉफिशेंट ये किसका आएगा? देखिए x है और x की पावर n-1 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी x की पावर n का कॉफिशेंट आ रहा है। इसका मतलब जो ये आपकी सीरीज़ है ये क्या है? ये बेसिकली x की पावर n के कॉफिशेंट्स हैं। ठीक है, जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो आई विल गेट द रिजल्ट। तो कंपेयरिंग coefficients of x raised to power n both sides, alright। तो हम दोनों साइड्स पे x raised to power n का कॉफिशेंट निकाल लेते हैं, alright। तो लेफ्ट साइड में अगर मैं कॉफिशेंट निकालूंगी 1 + x होल रेज टू पावर 2n का, तो मैं आपको एक जनरल टर्म निकाल के बताती हूँ कि जनरल टर्म इसकी क्या आएगी। जनरल टर्म हमने निकालना सीखा था, लेट मी मेक अ बॉक्स। जनरल टर्म हमारी होती थी NCR, ऑलराइट, और इसके एक्सपेंशन में x की पावर r। ठीक है, अब n हमारा है 2n, परफेक्ट। और r क्या है? r है हमें किसका कॉफिशेंट चाहिए? x की पावर n का, तो r हमारा n है, तो 2nCn x की पावर n। तो मुझे चाहिए x की पावर n का कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या हो गया? 2nCn। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया? 2nCn, ऑलराइट। और राइट साइड में क्या आ जाएगा जब मैं x की पावर n का कॉफिशेंट निकालूंगी? C0² + C1² + C2² एंड सो ऑन प्लस Cn², ऑलराइट। 2nCn को आप सॉल्व कर सकते हैं। 2nCn को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। राइट साइड विल बी सेम। सो here we are moving close to the result। अब मैं इसको इस साइड पर ले आती हूँ। C0² + C1² + Cn² will be equal to 2n फैक्टोरियल, और आप देखेंगे ये भी n फैक्टोरियल है, ये भी n फैक्टोरियल है, सो आई कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम कुछ इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल देन, जहाँ हमें पता चलेगा कि इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरीके से करना है। तो मेरा क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to power n प्रूव दैट C1 + 2 C2 + 3 C3 एंड सो ऑन अप टू NCn will be equal to n into 2 raised to power n-1, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के, C1 + 2C2 + 3C3 अप टू NCn, ऑलराइट। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको जो NCR वाला फॉर्मूला है वही लगाना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका NC1 है, तो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास आएगा n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, ऑलराइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, n फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो n-1 n-2 इस तरीके से आएगा अप टू 1। तो n को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, आगे n-1 फैक्टोरियल जो बन रहा है वो नीचे कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? ओनली n, ऑलराइट। प्लस यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आप n निकाल लेंगे, n-1 निकाल लेंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ n-2 फैक्टोरियल। वो आपका नीचे n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, राइट। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर भी आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 2 फैक्टोरियल बचेगा, और ऊपर फैक्टर आपके पास आ जाएंगे n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड दैट्स इट। लास्ट में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ओनली n, राइट। अब देखेंगे ध्यान से कि हर एक पद में n आ रहा है, तो आई कैन टेक n एज कॉमन। व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 1 प्लस n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 1। ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखिए कि ये वही एक्सपेंशन है। अगर आप देखें 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n में जब आप x की जगह पर 1 रख देंगे और पावर n की जगह पर n-1 हो जाएगी, तो यही आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे n 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x की जगह पर 1 आ रहा है, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 1 हो रहा है, और ऊपर n की जगह पर क्या आ रहा है, n-1, तो पावर आपकी हो गई है n-1। क्या हो गया आंसर, n इंटू 2 रेज टू पावर n-1। ऑलराइट, देखिए प्रूफ हो गया। हाउ इजी वॉज दैट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ऑलराइट, इन द सेम एक्सपेंशन, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n के ही एक्सपेंशन में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 and so on plus n plus 1 cn is equal to n plus 2 into 2 raised to power n-1। ऑलराइट, तो ये आपको प्रूफ करना है। फिर सेम मेथड से ही हम चलेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेते हैं, c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 एंड सो ऑन n प्लस 1 cn। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए c0, अब मैं 2c1 को देखिए कैसे लिख रही हूँ, c1 प्लस c1, ठीक है, प्लस c2 प्लस 2c2 प्लस एंड सो ऑन n प्लस 1 cn। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो मैं सब में से देखिए ये वाला फर्स्ट वाला ये कॉमन ले रही हूँ, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn, इसको मैं अलग से ब्रैकेट में ले लेती हूँ, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn, ये आपका ब्रैकेट में आ गया। अनदर ब्रैकेट स्टार्टेड, और उसमें अब क्या आएगा, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस अप टू ncn। ठीक है, अब आपको पता है ये हम रिजल्ट अभी निकाल चुके हैं। जस्ट नाउ वी हैव प्रूव कि सम ऑफ ऑल द बायनॉमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक वी डिड, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस ncn, अभी हमने इसका रिजल्ट निकाला है, व्हाट वाज इट, n इंटू 2 रेज टू पावर n-1। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अलग से आता है तो आपको ये पूरा सोल्यूशन इसमें करके दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आई एम यूजिंग द सेम रिजल्ट ओवर हियर। ऑलराइट, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, हमें प्रूव करना है 2 रेज टू पावर n-1, कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2। So proved। ऑलराइट, देखते हैं एक और क्वेश्चन सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे करने हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन है c0 प्लस c1 बाय 2 प्लस c2 बाय 3 एंड सो ऑन प्लस cn बाय n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, c0 plus c1 by 2 plus c2 by 3 plus cn by n plus 1। Alright, and I'm moving ahead with the same steps। क्या, c0 c1 c2 को हम हल करेंगे तो nc0 का वैल्यू हमारा 1 आया था, तो आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू डायरेक्टली। ऑलराइट, c1 by 2, nc1 क्या आएगा आपका, nc1 जब आप सॉल्व करते हो तो वो n आता है, n by 2 हो गया, प्लस जब आप nc2 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस लास्ट में आपके पास ncn है, ncn आपको पता है ये 1 आएगा अपॉन n प्लस
1। ठीक है, अब मैं एक स्टेप कर रही हूँ आपके सामने, मैं n+1 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ और n+1 से डिवाइड करा रही हूँ। तो डिवाइड करा करके तो मैं रख रही हूँ बाहर n+1 और अंदर हमारे पास आ रहा है n+1 plus n+1 n upon factorial 2. I can write it as like this. alright, और यहाँ पर क्योंकि 1 है तो मैं इसको 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, n+1 n-1, यहाँ पर 3 × 2 फैक्टोरियल था तो ये आपका 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऑलराइट, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया 1, n+1 टर्म्स तक आपका ये जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये क्या बन गया, 1/n+1। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, अब यहाँ पर मैं 1 प्लस कर रही हूँ और 1 माइनस कर रही हूँ। ऑलराइट, तो क्योंकि ये मेरा जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होगा तभी जब मेरी फर्स्ट टर्म 1 होगी। ठीक है, 1 यहाँ पर नहीं है तो मैं इसमें 1 डाल रही हूँ, 1 + n+1/1 फैक्टोरियल प्लस n+1 n/2 फैक्टोरियल प्लस n+1 n-1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऑलराइट, और -1। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स में ले लेती हूँ। तो मैंने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। अब ये जो सीरीज़ है आपकी, ये क्या बन रही है, 1/n+1 आपका बाहर है और अंदर आपके पास देखिए, ध्यान से देखिए इस सीरीज़ को, जैसे हमने अभी ऑब्जर्व किया था, x की वैल्यू इसमें 1 है और ऊपर देखिए n+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स जो पावर होगी वो n+1 होगी। तो क्या बन गया, 1 + 1 n+1 -1। ऑलराइट, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है 2n+1 -1/n+1। ठीक है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n। ठीक है, तो बस आपको ये सीरीज़ को ऑब्जर्व करना है, इसमें ये ऊपर के जो फैक्टर्स हैं इनको ऑब्जर्व करना है, वहीं से आपको पावर मिलेगी। x की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 + 1 हो गया, पावर आपने यहाँ से ले ली एंड यू हैव योर आंसर इन योर हैंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑलराइट।